जय माता दी। माँ कालरात्रि आप सभी पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। आज नवरात्रि के 7वें दिन सुनिए माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा और आरती। कथा से पहले आइए हम सभी माँ कालरात्रि का ध्यान करें। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं, निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए मां विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खडवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण श्यामल हो गया और इसी स्वरूप से मां कालरात्रि का प्रकट हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में मां कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्तबीज थे,
वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सब को भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ वैष्णवी देवी की कथा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था, अत्याचार प्रारंभ कर दिया था और सर्वत्र आसुरी प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किसके लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना होगा? ये सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्ये, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्म प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहां उनका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्पायु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने जाने लगे। कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहां हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को साथ लेकर जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और उसका परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, अपने इस अवतार में मैंने एक पत्नीव्रत होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर वेश बदल कर आऊंगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूंगा, अन्यथा जो दैव इच्छा होगी। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए और वैष्णवी पहले की तरह समाधिस्थ हो गई। रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए
तो एक रात स्वप्न में उन्होंने उस समुद्र तट वासिनी कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण श्री राम जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुंचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, दैव को यह स्वीकार नहीं है कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति ना होने दे। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत ही रहना चाहता था। इस कारण तुम मुझे इस बदले हुए वेश में नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता का विधान ही ऐसा था। जब श्री रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी होने लगी और पश्चाताप करने लगी। तब श्री राम जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम मन में दुखी मत हो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस रम्य गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियों का निवास है और शीतल जल सदैव प्रवाहित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहां मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुंचा करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी ख्याति और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने तुम्हें जो दिव्य कमंडल दिया है, उससे तुम्हें सब प्रकार के भोजन और कंद मूल फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी। ये कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी भी त्रिकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरव बली नामक एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भावों से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का घोर विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवत भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भैरव बली के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्र करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि और चमत्कारों की चर्चा जब भैरव बली के कानों में पहुंची तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए। देवी ने अपने दिव्य कमंडल में से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन से सभी को संतुष्ट किया। भैरव बली भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं तो इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहां से लौटकर भैरव बली ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरव बली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरव बली अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन शब्दों को सुनकर भैरव बली अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरव बली को दंड देने की ठान ली। कुछ समय बाद भैरव बली के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर ही दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं माई देवा नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गई। भैरव बली ने भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी ने
रियासी और सलाल नामक स्थानों को भैरवबली के राज्य से मुक्त करवा लिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर वे कुछ दिनों तक रहीं। आदि कुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों का जलकष्ट दूर करने के लिए एक सूखे तालाब को सुस्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरवबली ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें भैरवबली के असंख्य सैनिक और सेनापति हताहत हुए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भैरवबली और भगवती के सैनिकों में कदम कदम पर युद्ध होने लगे। आदि कुमारी के बाद सांची छत और भैरव टाप पर भैरवबली को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने किश्तवाड़, रामनगर तथा भद्रवाह आदि अनेकों स्थानों को भैरवबली के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया और करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भैरवबली के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र बच गया। कुछ दिनों के बाद युद्ध बंद रखकर उसने एक बार फिर से नए सिरे से अपनी सेना संगठित की। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरवबली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला और चक्र से कटा हुआ भैरवबली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरा और वह वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही थी, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरवबली के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्गति प्रदान करें और हे माते, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझ पापी को इस संसार में भी यश की प्राप्ति हो सके। भैरव के इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर उससे कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना भी की है। मैं तुम्हें ये वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शनों के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में जा विराजी और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर गिरा था, वो भी पत्थर का हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था, वहां पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है भगवती वैष्णवी अपनी पवित्र गुफा में समाधिस्थ होकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और कल्कि अवतार होने की प्रतीक्षा में हैं। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियां हैं, वे भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतीक हैं।
भगवती वैष्णवी सीता जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वे भगवती महालक्ष्मी जी की ही प्रतिरूप हैं। गुफा में स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी जी की है। उसी को भगवती वैष्णवी भी कहा जाता है और भक्तजनों को वैष्णो माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णो शब्द वैष्णो देवी का ही अपभ्रंश नाम है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णवी देवी उनकी मुख्य शक्ति होंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए माँ वैष्णवी देवी की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे।
शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जयति जय काल रात्रि, मैया जयति जय काल रात्रि। दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि। रूप भयंकर माँ का, दुष्ट सदा कांपे। भक्त सदा हर्षावे, रिद्धि सिद्धि पाते। ओम जयति जय काल रात्रि। महामाई तुम जग की दयामयी हो माँ। भैरवी भद्र काली, चामुंडा कई नामा। ओम जयति जय काल रात्रि। सातवें नवरात्रे में साधक धरता ध्यान। सिद्धियां भक्त जन पावे, मिटता हर अज्ञान। ओम जयति जय काल रात्रि। खड्गधारिणी मैया वर मुद्राधारी। सृष्टि करे नित आरती, गुण गावे नर नारी। ओम जयति जय काल रात्रि। सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है। कर दो कृपा है मैया, हम सब याचक हैं। ओम जयति जय काल रात्रि। भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती। शत्रु भय न सतावे, करुणा माँ बरसाती। ओम जयति जय काल रात्रि। गर्दभ सवारी साजे, दुखों का अंत करे। निर्बल शक्ति पावे, भय से माँ मुक्त करे। ओम जयति जय काल रात्रि। माँ काल रात्रि की आरती जो कोई नित गावे। भक्ति शक्ति नित पावे, डर न निकट आवे। ओम जयति जय काल रात्रि। ओम जयति जय काल रात्रि। मैया जयति जय काल रात्रि। दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि। सभी प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की जय, काल रात्रि मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।